जब मेरी वालदा की डेथ हुई है ना, ये सारे डॉक्टर सामने बैठ के हंस रहे थे। बेटा अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है, हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाता है। एडमिट करने के बाद उनको यूरिन बैग लगना होता है, जो कि हॉस्पिटल में मौजूद कोई भी नर्स नहीं लगाती, बल्कि एक आया लगाती है जो स्वीपर का काम करती है। उसके बाद आया ही एक इंजेक्शन लगा रही है। सिस्टर ने रोला डाल दिया उधर, ये क्या हो रहा है, मेरी वालदा को कुछ हो रहा है। इन्होंने डॉक्टर ने कहा बाब लगाएं, 10-15 मिनट बाब लगाई, फिर इन्होंने कहा हार्ट अटैक हो गया। वालदा को कोई हार्ट का इशू था? कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं हुआ। नहीं। तो हमने इनसे बहुत दरख्वास्त की थी हमें कड़ियालो ही रेफ़र कर दें, लेकिन इन्होंने कहा जो हमने करना है वही उन्होंने करना है। चलती फिरती वालदा को लेकर गए हैं और वापस कंधों पर लेकर आए हैं। ज़ुल्म है ये डॉक्टर, ज़ालिम। इस टाइम ये भाई में ऐसा मौजूद हैं, ये अपनी वालदा को हड्डियों के मर्ज़ की वजह से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। एक बड़ा मामूली सा मर्ज़ होता है कि जब उम्र बढ़ती है हमारी माओं की, तो उनको दर्द वगैरह महसूस होता है। बेटा अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है, हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाता है। एडमिट करने के बाद उनको यूरिन बैग लगना होता है, जो कि हॉस्पिटल में मौजूद कोई भी नर्स नहीं लगाती, बल्कि एक आया लगाती है जो स्वीपर का काम करती है। कहा जाता है कि आया को 200 रुपया दे दो, वो यूरिन बैग लगा देगी। और उसके बाद आया ही एक इंजेक्शन लगा रही है। ये हम लोगों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारी जो स्वीपर हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। लोगों के जो प्यारे हॉस्पिटल में आते हैं इलाज के लिए, उनके साथ जो सलूक किया जाता है, अब आया जो है वो अब उनको इंजेक्शन लगा रही है, उनका इलाज कर रही हैं। अब तो ज़रूरत ही नहीं है डिग्री लेने की डॉक्टर्स की। आया जी जिंदाबाद है। अब इनकी जो वालदा है, उस आया जी ने जो इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन ऐसा रिएक्शन करके गया है कि इनकी वालदा अब इस दुनिया में नहीं रही। इन बच्चों से इनकी माँ का साया छिन गया। ये उन्हीं को पता है माँ का साया छिन जाना क्या होता है, जिनके पास माँ नहीं है, जो इस नेमत से महरूम है। मुझे बताएं कि कब से माँ जी को दर्द थी हड्डियों की? 1-2 दिन हुए थे, दर्द हुई हैं। तो वो कह भी रही थी मैं जो है ना हॉस्पिटल ना लेके जाना, ठीक है, ये ऐसे करते हैं, मार देते हैं, गलत इंजेक्शन लगा कर ऐसे करते, लेकिन मजबूरी थी लेकर गए। तो मतलब इतनी स्वेयर दर्द थी कि आप हॉस्पिटल ले गए उनको? हाँ जी। अच्छा। तो सिस्टम भी उन्होंने स्लो थे। पहले पर्ची बनवाई, फिर ऊपर गए हैं डॉक्टर को, वो कह रहे हैं 16 नंबर कमरे में जाओ, वो कह रहे हैं फलाने के ये दिमाग वाला वार्ड है, इसमें लेके जाओ। एंड 2-3 घंटे इन्होंने करके चेक किया, तो उन्होंने पेशाब की नाली लगाई। तो वो जो सी आया है, उन्होंने डॉक्टर ने कहा इन्हें 200 रुपया दे दें, ये लगा देती हैं। अच्छा। उसके बाद इन्होंने इंजेक्शन लगाए हैं। आया जी ने लगाया? हाँ जी। अच्छा। तो किधर था बाकी अमला? एक डॉक्टर को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो ट्रीटमेंट कर रहा है उन्होंने करना है, उसके अलावा और किसी डॉक्टर ने नहीं करना, ठीक है। तो जब मैंने देखा उनकी है ना जिल्द फूलने लग रही थी। डॉक्टर्स ने कह दिया, डॉक्टर्स के बाद काम होता है, ट्रीटमेंट होता है नर्सिंग स्टाफ का। किधर थी सारा स्टाफ किधर था? स्टाफ को कहीं वो कह रही हैं कि आप इतनी जल्दी में हैं, हम दूसरों का खाना खा लें, ठीक है, आपको इतनी जल्दी तो आप बाहर चले जाएँ। बाद में गार्ड को बुला के मुझे बाहर भेज दिया। फिर उन्होंने पेशाब की नाली लगाई है, इंजेक्शन लगाया है। तो मैं आया हूँ, चीख रहे पुकार रही थी वालदा, आँखों में जैसे फूलने लग रही है, आँखें डैमेज हो रही थी। तो मैंने कहा देखा है तो उनकी है ना जिस्म फट रहा था। अच्छा। ठीक है। तो फिर इन्होंने बाब लगानी शुरू कर दी। सिस्टर ने रोला डाल दिया उधर, ये क्या हो रहा है, मेरी वालदा को कुछ हो रहा है। इन्होंने डॉक्टर ने कहा बाब लगाएं, 10-15 मिनट बाब लगाई। उसके बाद पहले स्टेज पे बेड चेंज कर लिया इन्होंने। फिर इन्होंने कहा हार्ट अटैक हो गया। हमने कहा कि हमें रेफ़र कर दें कि पंजाब कार्डियोलॉजी या कोई भी इंजेक्शन है। वालदा को कोई हार्ट का इशू था? कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं हुआ। नहीं। तो हमने इनसे बहुत दरख्वास्त की थी हमें कार्डियोलॉजी रेफ़र कर दें, या कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो बाहर से लेकर आनी है वो ले आएँ, लेकिन इन्होंने कहा जो हमने करना है वही उन्होंने करना है। तकरीबन 4-5 घंटे पंप करते रहे हम। मतलब आपकी वालदा को इन्होंने बताया कि अटैक हुआ है, आपकी वालदा को इंजेक्शन रिएक्शन करके और उसके बाद उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया जी। ये हॉस्पिटल में एडमिट के कितनी देर बाद हुआ है? ये तकरीबन हम 11 बजे गए हैं और 1 बजे का मतलब 2 घंटों में आपकी वालदा को अटैक भी हो गया, यूरिन बैग भी लग गया और उसके बाद वेंटिलेटर पे भी शिफ्ट कर दिया गया। एक चलती फिरती खातून जो हॉस्पिटल गई है चेक करवाने। जी। तो एक डॉक्टर को वो कह रहे दूसरे डॉक्टर को पर्ची बना के ये चीज़ ले आओ, ये ले आओ, पहले एंट्री कराओ, फिर नीचे जाओ, फिर ऊपर आओ। वो कह रहे एंट्री नहीं हुई, वो कह रहे हमने एंट्री कर दी है। इसी कभी ऊपर जाओ, कभी पर्ची के बगैर मेडिसिन भी नहीं लगा रहे।
इन्होंने अपना झूठ छुपाने के लिए, वैसे कोई भी डॉक्टर है उन्हें चाहिए था अटैक का, इनका अटैक का है ही नहीं। और बता भी रहा है कि पंजाब कार्डियोलॉजी आप अगर आप होते हैं तो आप, उन्होंने छोटा सा ऑपरेशन करना था, आपकी वालदा ठीक हो जानी थी। तो डॉक्टर कोई भी, मैं एमएस के पास गया, मैंने कहा ये डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं तो हमें कोई रिलीफ, यही डॉक्टर हैं, यही इन्होंने करना है, तो आपने इनके साथ ही कुछ करना है। तो इन्होंने अच्छा नहीं किया। वालदा कितनी देर बाद वेंटिलेटर पे रही हैं और कितनी देर बाद उसके बाद एक्सपायर हुई? 3-4 घंटे वेंटिलेटर पे रही हैं, लेकिन इन्होंने आधा घंटा वेस्ट किया है कि ब्लड लेकर आओ, झूठ। मैंने टांगे देखी, जिस्म ठंडा हो गया था, ठीक है। मैं भी हॉस्पिटल जाता रहता हूँ, बाज़ का मुझे दोस्त बताता रहता है ऐसे होता है, लेकिन इन्होंने अपने ड्रामेबाजी, खून के अंगूठे लगा लिए, खून भी 4 कतरे लगे हैं। उसके बाद इन्होंने, आपकी वालदा की डेथ होगी 4 बजे। आप तो एक नॉर्मल से चीज़ के लिए लेकर गए हैं उनको कि दर्द है, ठीक है, कोई पेन किलर लग जाएगा, वालदा ठीक हो जाएंगी। अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होगा? कभी भी नहीं अंदाज़ा। वालदा ने तो सोचा भी नहीं होगा कि वो जिस तरह से जा रही हैं उस तरह से कभी घर वापस ही नहीं जाएंगी। कभी भी नहीं सोचा था। और उनकी ऐसे चीखें पुकार रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो बहुत इन्होंने है ना, ज़ुल्म है ये डॉक्टर, ज़ालिम। वालदा वेंटिलेटर की बात तो आपसे बात भी नहीं कर पाई होंगी? नहीं, इन्होंने पंप लगा दिया, और कभी मैं दबा रहा था पंप, कभी भाई आकर डॉक्टर कह रहा है पंप भी मैनुअल लगाया गया है? हाँ जी, हाथ से दबा रहे थे, मैनुअल। ठीक है। तो डॉक्टर, एक दूसरे डॉक्टर को वो कह रहे कि उसके बाद जब मेरी वालदा की डेथ हुई है ना, ये सारे डॉक्टर सामने बैठ के हंस रहे थे। और मुझे बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरी वालदा की इनसे डेथ हुई है, इनसे अटैक हुआ है, तो मेरे सामने हंस रहे हैं। ये इनकी इंसानियत है, तजलील है इंसानियत की, और इसके अलावा कुछ नहीं है। पता नहीं इतनी ज़्यादा डिग्रियां ये लोग लेते हैं, डिग्रियों के साथ साथ इतने ये बेहिस हो जाते हैं कि किसी का प्यारा इस दुनिया से जा रहा है, इनकी अपनी कोताही की वजह से जा रहा है, और बेहिस्सों की तरह सामने बैठकर कहके लगा रहे होते हैं, खाने खा रहे होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, और उस तकलीफ़ से नहीं गुजर रहे होते जिस तकलीफ़ से वो इंसान गुजर रहा है जिसकी वालदा इस दुनिया से चली गई है। ये सरकारी हस्पताल का हाल है, और ये पहला केस नहीं है इस तरह के हॉस्पिटल्स का, बेशुमार केस हैं। जो लोग भी यहाँ पर जाते हैं वो सरकारी हस्पताल से तकरीबन 70% जो लोग हैं वो रोते हुए ही वापस आते हैं। बाकी जो 20% लोग हैं उनकी शायद किस्मत अच्छी होती है, या उनका मामला इतने ख़राब नहीं होते, चलती फिरती वालदा को लेकर गए हैं और वापस कंधों पर लेकर आए हैं।